मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खिड़की के पास बैठने दोगे। जिस तरफ से शब्द आए उस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने हाथ में ब्योमकेश बख्शी सागर किताब के पन्ने पलटने में लगा हूँ। स्त्री की आवाज, उसके बारे में, लड़की की अजीबोगरीब बातें सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। बात खत्म होने के बाद भी लड़की के चेहरे पर अभी भी मुस्कान है। वह मुख्य बात कहते हुए हंसा, जिसके ठंडे शब्द अभी भी उसके कानों में बज रहे हैं। लड़की का चेहरा देखकर मैं समझ गया कि अगर वह बात नहीं करना चाहती तो भी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो जबरदस्ती भी उससे बात करना चाहेगी। मैंने उस तरह से जवाब नहीं दिया। एक तरह से मैं उनके मुस्कुराते हुए चेहरे से बच गया। इसकी एक वजह यह भी है कि मैं अपने टिकट के हिसाब से विंडो सीट पर बैठा हूँ। मेरे बाईं ओर एक और सीट है। हो सकता है ये सीट उस लड़की की हो। जब मैंने उससे बात न करने की अनिच्छा व्यक्त की तो मुझे लगता है कि उसे बुरा लगा। उसे अपने आप पर तरस आने लगा। मुझे कुछ कहना चाहिए था, लेकिन अब शायद लड़की बगल वाली सीट पर चुपचाप बैठी हो। मुझे कभी खुद से बात करने की आदत नहीं थी, लेकिन अब मैं नियम बदलना चाहता हूँ। उसके साथ कुछ बोलो। किताब के पन्ने पलटते हुए जब बाईं ओर देखा तो देखा वो लड़की अभी भी मुस्कुराती हुई चेहरे के साथ खड़ी थी। जब मैंने यह सोचकर कुछ कहना चाहा कि मेरा उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उन्होंने फिर कहा, क्या सर, आप केस में बहुत व्यस्त हैं। क्या किसी ने कुछ चुराया है? इतना कहकर लड़की फिर से मुस्कुरा दी। मैंने अपनी आंखों से मुस्कान देखी, एक अजीब लड़की की मुस्कान, मानो पूरे शरीर पर ठंडी हवा चली हो। मैंने कहा, नहीं, मेरा मतलब है, तुम चाहो तो खिड़की के पास बैठ सकते हो। लड़की फिर हंसी और बोली, क्या आदमी है, तुम देखो, मैंने जो कहा वह सच हो गया है। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा? फिर सवाल देखकर मैं उठा और बोला, नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में, मुझे रोकते हुए लड़की ने फिर कहा, ब्योमकेश बख्शी तुम्हारी पसंदीदा किताब है? बस। हाँ बिल्कुल। लड़की खिड़की के पास मेरी दाहिनी ओर बैठी है। मैं फिर से किताब के पन्ने पलटते हुए अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन इस बार मन पन्ने पर नहीं बैठा है। शायद यही नियम है। यदि कोई सुंदर कन्या उसके पास बैठ जाए तो हो सकता है कि पुस्तक के पन्ने उसे आकर्षित न करें।